नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, ऑनलाइन गेमिंग पर जो सरकार ने बैन लगाया है वह कहानी सिर्फ आरएमजी कंपनियों पर बैन, प्रोगा एक्ट, प्रोगा रूल के आने और सिर्फ इस बहस पर ही केंद्रित नहीं है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, बल्कि जो रातों रात सरकार ने एक पूरे इकोसिस्टम को खत्म किया है उसका असर बहुत दूर तक और बहुत गहरा महसूस किया जा सकता है। और इसके असर के चपेट में है कबड्डी। जी हाँ, वही कबड्डी जिनको इन आरएमजी कंपनियों ने काफी सपोर्ट दिया और इस गेम को धीरे धीरे पॉपुलैरिटी के उच्च शिखर पर ले गए। लेकिन प्रोगा आने के बाद सब कुछ समाप्त हो गया। इस साल कबड्डी का हाल ऊपर से तो सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह खेल एक बड़े आर्थिक दबाव से गुजर रहा है। दर्शकों की दिलचस्पी कम हो रही है, टीवी व्यूअरशिप गिर रही है और लीग अपने तय ढांचे में भी चल रही है। लेकिन जिस तेजी से कबड्डी पिछले कुछ साल में आगे बढ़ी थी, उस रफ्तार पर इस साल साफ ब्रेक लग गया है। भारत में रियल मनी गेमिंग यानी कि आरएमजी कंपनियों का दौर एक ऐसा समय था जब यह कंपनियां मोबाइल ऐप तक सीमित नहीं थी, बल्कि देश के खेल इकोसिस्टम की आर्थिक धुरी बन चुकी थी। खासकर कबड्डी जैसे खेल जो लंबे समय तक ग्रामीण भारत तक सीमित थे, उन्हें बड़े मंच पर लाने में इन कंपनियों की बड़ी भूमिका रही। लेकिन हाल के समय में जब सरकार ने आरएमजी कंपनियों पर सख्त रुख अपनाया है, नए नियम लागू किए गए हैं और कई प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण बढ़ाया गया है, तब इसका असर सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खेलों, विशेष रूप से कबड्डी पर भी साफ साफ दिखने लगा है। असल में हुआ यह कि आरएमजी कंपनियां खेलों में भारी निवेश कर रही थी। विज्ञापन, टीम, स्पॉन्सरशिप, लीग टाइटल राइट्स, हर जगह इनका पैसा लगा हुआ था। क्रिकेट के अलावा कबड्डी जैसे खेलों को भी पहली बार बड़े स्तर पर फंडिंग मिली। प्रो कबड्डी लीग जैसे लीग की लोकप्रियता बढ़ने के पीछे खिलाड़ियों का प्रदर्शन तो था ही, लेकिन एक मजबूत स्पॉन्सरशिप मॉडल भी था जिसमें आरएमजी कंपनियां प्रमुख भूमिका निभा रही थीं। इन कंपनियों के पास मार्केटिंग के लिए बड़ा बजट था और वह तेजी से यूजर्स को जोड़ने के लिए खेलों का सहारा ले रही थी। लेकिन जैसे ही सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सख्ती दिखाई, तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। नए नियमों के तहत रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ाई गई, कुछ ऐप्स को हटाया गया और सबसे अहम बात, इन कंपनियों के विज्ञापन और प्रमोशन पर अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ गया। इसका सीधा असर यह हुआ कि आरएमजी कंपनियों ने अपने खर्च कम करने शुरू कर दिए, कटौती शुरू हो गई और सबसे पहले कटौती जहां हुई वह था स्पॉन्सरशिप और ब्रांडिंग का बजट। यहीं से कबड्डी जैसे खेलों की मुश्किलें शुरू होती हैं। क्रिकेट की तरह कबड्डी के पास पहले से मजबूत कॉरपोरेट सपोर्ट नहीं है। जब आरएमजी कंपनियां पीछे हटी तो उनकी जगह लेने के लिए तुरंत कोई दूसरा बड़ा स्पॉन्सर नहीं आया। इसका असर धीरे धीरे पूरी संरचना पर दिखने लगा। लीग्स की फंडिंग कम होती गई, टीमों का बजट घटता गया और अंततः इसका प्रभाव खिलाड़ियों तक पहुंच गया। नए खिलाड़ियों को मिलने वाले अवसर कम होते गए और जो खिलाड़ी पहले से खेल रहे थे उनकी आय और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर भी इसका दबाव बढ़ने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है ग्रास रूट डेवलपमेंट। कबड्डी जैसे खेलों की ताकत गांव और छोटे शहरों में छिपी प्रतिभा है। जब बड़ी कंपनियों का पैसा आता है तो एकेडमी बनती है, लोकल टूर्नामेंट्स को सपोर्ट मिलता है और टैलेंट को ऊपर आने का रास्ता मिलता है। लेकिन जैसे ही फंडिंग कम हो जाती है, यह पूरा सिस्टम धीमा पड़ जाता है। कई छोटे टूर्नामेंट्स बंद होने लगते हैं या उनका स्तर गिर जाता है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आरएमजी कंपनियों के जाने से कबड्डी की ग्रोथ पर अचानक ब्रेक लग गया है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या कबड्डी जैसे खेल इस झटके से उबर पाएंगे? इसका जवाब भविष्य में छिपा है। फिलहाल एफएमसीजी, फिटनेस और कुछ पारंपरिक ब्रांड्स धीरे धीरे रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन वे सभी आरएमजी कंपनियों जितना बड़ा निवेश करने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है।
इसलिए कबड्डी इस समय एक ट्रांजिशन फेज में है। सरकार भी यदि कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत समर्थन देती है तो स्थिति कुछ सुधर सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होगी, इसमें समय लगेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसका ग्रोथ आरएमजी के स्तर पर हो रहा था, इसलिए कोई भी स्पॉन्सर कंपनी उस लेवल पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती जिस लेवल पर आरएमजी कंपनियां कर रही थी। अंत में पूरी स्थिति को एक लाइन में समझना हो तो कहा जा सकता है कि रियल मनी गेमिंग कंपनियों ने कबड्डी जैसे खेलों को नई ऊंचाई तक पहुंचाया, लेकिन अब जब वे पीछे हट रही हैं तो वही खेल आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। आगे का रास्ता इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या नए स्पॉन्सर्स इस खाली जगह को भर पाते हैं या नहीं, और क्या नीति निर्माण खेलों के इस इकोसिस्टम को संतुलित तरीके से संभाल पाते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है।